दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गांव के खेतों में रात के वक्त जलने वाली वो अजीब सी लाल रोशनी आखिर क्या होती है? हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि रात बिरात खेत से लौटते वक्त अगर कोई पीछे से आपका नाम लेकर पुकारे तो भूलकर भी मुड़कर मत देखना। आज की यह सच्ची घटना सुनने के बाद रात के वक्त आपको अपने गांव की गलियों में भी निकलने से डर लगेगा। दोस्तों, यह बात साल 2022 की है। मेरठ के पास एक छोटा सा गांव है जहां विकास नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। गांव का माहौल तो आप सब जानते ही हैं। शाम के 8-9 बजते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है और लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। विकास के घर के पास ही उनका एक छोटा सा खेत था जहां उन्होंने अपना एक ट्यूबवेल लगा रखा था। गर्मियों के दिन थे, इसलिए फसल में पानी देने के लिए विकास के पिता अक्सर रात में ही खेत पर जाया करते थे। एक रात विकास के पिता की तबीयत खराब हो गई तो विकास ने कहा, बाबूजी आज आप आराम करो, ट्यूबवेल चलाने मैं चला जाता हूँ। पिता ने पहले तो मना किया क्योंकि गांव में उस ट्यूबवेल वाले रास्ते को लेकर कुछ अजीब सी बातें उड़ी हुई थी। लेकिन विकास ठहरा आज का जवान लड़का। वो इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। रात के करीब 11 बजे विकास हाथ में एक टॉर्च लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ घने गन्ने के खेत और सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। विकास ट्यूबवेल पर पहुंचा। उसने स्टार्टर दबाया और पानी चालू हो गया। जब तक खेतों में पानी भर रहा था, विकास ट्यूबवेल के कमरे के बाहर खटिया डालकर बैठ गया और मजे से अपना मोबाइल चलाने लगा। देखते देखते रात के 1 बज गए। तभी अचानक विकास को लगा कि ट्यूबवेल की आवाज के बीच कहीं दूर से घुंघरू की छन छन की आवाज आ रही है। विकास ने तुरंत मोबाइल बंद किया और कान लगाकर सुनने लगा। वो आवाज धीरे धीरे उसके खेत की तरफ से आ रही थी। विकास ने टॉर्च जलाई और चारों तरफ रोशनी मारी, लेकिन गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेतों के बीच दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वो वापस खटिया पर बैठने ही जा रहा था कि तभी गन्ने के खेतों के बीच से एक बहुत सी भारी आवाज आई, विकास, ओ विकास। यह सुनते ही विकास के पैर जम गए। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी, लेकिन इतनी रात को उसकी माँ खेत में क्यों आएगी? और वो आवाज सामान्य नहीं थी दोस्तों, उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो। विकास को तुरंत अपने दादाजी की बात याद आई कि रात में ट्यूबवेल पर कभी कभी बलाएं अपनों की आवाज लेकर बुलाती है। विकास ने हिम्मत जुटाई और बिना पीछे मुड़े सीधे ट्यूबवेल के कमरे के अंदर भागा और कुंडी चढ़ा ली। खौफ तो तब शुरू हुआ जब ट्यूबवेल के कमरे के टूटे हुए शीशे वाली खिड़की से बाहर की रोशनी अंदर आई। विकास ने खिड़की से झांक कर देखा। कमरे के ठीक बाहर उसकी खटिया के पास एक साया खड़ा था। उसकी लंबाई कम से कम 7 फीट थी और उसका पूरा शरीर काले धुएं जैसा था। उसकी आंखें अंधेरे में दो जलते हुए कोयले की तरह लाल चमक रही थी। और साया धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा और कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। दरवाजा इतनी जोर जोर से हिल रहा था कि लगा अभी टूट जाएगा। विकास डर के मारे कमरे के कोने में दुबक कर बैठ गया और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वो साया बाहर से अजीब अजीब आवाजों में कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। करीब आधे घंटे तक ये खौफनाक मंजर चलता रहा। फिर अचानक दूर गांव के मंदिर सुबह की पहली आरती और लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजी। जैसे ही सुबह की आहट हुई, बाहर एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। सुबह जब गांव के कुछ लोग खेत की तरफ आए, तब विकास ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। वो बुरी तरह डरा हुआ था और उसे तेज बुखार आ गया था। जब लोगों ने बाहर देखा तो ट्यूबवेल के दरवाजे पर गहरे खरोंच के निशान थे और खटिया के पास की मिट्टी पूरी तरह जलकर काली हो चुकी थी।
विकास ने उस रात के बाद फिर कभी रात के वक्त खेत पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की दोस्तों। तो दोस्तों, गांव की ये रातें जितनी शांत दिखती हैं उतनी होती नहीं। क्या आपके गांव में भी किसी ट्यूबवेल या खेत को लेकर ऐसी कोई कहानी मशहूर है? कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक अगली खौफनाक दास्तां में। तब तक के लिए सावधान रहे।